जैन शास्त्रों में बताया है, मुनि वो होता है जो समाज की नग्नता को ढकने के लिए अपने तन के वस्त्र तक उतार कर फेंक देता है। लेकिन मुनि जी, वो पुराने जमाने की बात थी। 21वीं सदी के जमाने में दुनिया कहां पहुंच गई और आप बगैर कपड़े के घूम रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं। ये जिज्ञासा बहुत सारे लोगों के दिल और दिमाग में उठती होगी। ठीक है, वो श्रद्धा की वजह से ये सवाल नहीं कर पाते होंगे जो सवाल आप कर रहे हैं। आप ठीक जानना पूछना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा अपना कहना है कि पहले दुनिया को ये समझना जरूरी है कि दिगंबर मुनि होता क्या है। केवल ये पिछी और ये जलपात्र है, कमंडल, इसको लेने से कोई मुनि नहीं हो जाता है। मुनि के संबंध में मैं 4 पंक्तियां कविता के रूप में बोलना चाहूँगा कि दिगंबर साधु किसे कहते हैं, दिगंबर मुनि किसे कहते हैं। जिसके पैरों में जूता नहीं, सिर पर छाता नहीं, बैंक में खाता नहीं, परिवार से नाता नहीं, उसे कहते हैं दिगंबर मुनि। जिसके तन पर कपड़े नहीं, जिसके मन में लफड़े नहीं, जिसके वचन में झगड़े नहीं, जीवन में कोई रगड़े नहीं, उसे कहते हैं दिगंबर मुनि। जिसका कोई घर नहीं, किसी बात का डर नहीं, दुनिया का असर नहीं, और जिससे बड़ा कोई सुपर नहीं, उसे कहते हैं दिगंबर मुनि। जिसके संग बीवी नहीं, जिसके साथ टीवी नहीं, अमीरी गरीबी नहीं, नाश्ते में जलेबी नहीं, उसे कहते हैं दिगंबर मुनि। और रजत जी, मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, क्या ऐसा कोई व्यक्ति होगा दुनिया में, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या ऐसा कोई व्यक्ति होगा दुनिया में जिसको कभी नाई की जरूरत ना पड़ती हो, कभी लोहार की जरूरत ना पड़ती हो, कभी सुनार की जरूरत ना पड़ती हो, कभी तेली की जरूरत ना पड़ती हो, कभी मोची की जरूरत ना पड़ती हो, कभी धोबी की जरूरत ना पड़ती हो। ऐसा व्यक्ति ढूंढने पर भी पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, लेकिन एक व्यक्ति है, वो है दिगंबर मुनि। धोबी की जरूरत नहीं, फिर भी सबको धोता है, उसे कहते हैं दिगंबर मुनि। दिगंबर मुनि हैं, ढकने के लिए कभी मोरपंख का इस्तेमाल करते हैं, जब बैठते हैं तो अपने सामने डेस्क रख लेते हैं। जब इतनी सारी चीजें कवर करने के लिए रखते हैं, अगर एक लंगोट पहन लेते तो क्या बिगड़ जाता है? नहीं, लंगोट एक मिनट। जिन लोगों को मेरी मुद्रा से तकलीफ है, जिन लोगों को मेरी मुद्रा से परेशानी है, तो मैं 1 मीटर की लंगोट पहनूं, उससे अच्छा है कि वो थोड़ा सा कपड़ा आंखों पे डाल ले, जब मुनि दिखे उसको बात खत्म हो जाए। उनको तकलीफ नहीं है, वो तो आपकी सुविधा के लिए कह रहे हैं। नहीं, मैं तो चलता हूँ तो दिगंबर ही चलता हूँ, दिगंबर अवस्था में ही चलता हूँ। और देखिए कवर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो जैसे अब मोरपंख का इस्तेमाल करते हैं या ये डेस्क का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, शरीर को कुछ हिस्से को कवर, ये तो हमारा ये पहचान है। इसको मैं पीछे नहीं रख सकता हूँ, ये हमारी पहचान है। ये साधु जो है, ये जीव रक्षा के लिए होता है। बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं है पीछे क्यों है। तो जो छोटे छोटे जीव है, जो आंखों से दिखते नहीं है, वहाँ जब मैं बैठूंगा तो परिमार्जित करूंगा ताकि वो जीव हट जाएं। मैं नहीं चाहता हूँ मेरे द्वारा किसी जीव की हिंसा हो, उसको तकलीफ हो, उसको कष्ट हो। तो जैन धर्म तो अहिंसा की बात करता है, और अहिंसा के लिए मुनि तो उसके चरम उत्कर्ष है, इसलिए वो उसका इस्तेमाल लेकिन मुझे लगता है कि जैसे बाकी सब चीजों का परित्याग कर दिया, कपड़े का कर दिया, खाना एक बार खाते हैं, वो भी खड़े होकर के खाते हैं, इतना सब है। अगर एक लंगोट पहन लेते तो क्या मुश्किल इतनी कोई बड़ी बात नहीं। आप ठीक कह रहे हैं। लंगोट आता है तो केवल लंगोट नहीं आती है, बच्चा पैदा होता है, उसके तन पर कोई कपड़ा नहीं होता, थोड़ा सा बड़ा होता है तो लंगोट आती है। लंगोट में जेब नहीं होता है, लंगोट में जेब नहीं होती है। थोड़ा और बड़ा होता है तो जेब आता है, और जब जेब आता है तो साथ में फरेब भी आता है। जब जेब आती है तो साथ में फरेब भी आती है, और फिर फरेब अगर आ गई तो फिर दुनिया में क्या हो रहा है हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, और सब लोग देख रहे हैं। अब देखिए, बदलते जमाने में जहां कार है, जहां ट्रेन है, बुलेट ट्रेन चलती हैं, रॉकेट हो रहे हैं, हवाई जहाज हैं, आप पैदल चल रहे हैं।
पैदल इसलिए चलते हैं कि अगर वो गाड़ी में बैठेंगे तो गाड़ी उनके पास है नहीं। मुनि तो वो होता है जो तिल तुष मात्र भी परिग्रह अपने पास नहीं रखता है, ये पिछी और ये कमंडल। आप अगर कार में जाते, आप ट्रेन में जाते तो ज्यादा लोगों को मिल सकते थे, ज्यादा जगहें कवर कर सकते थे। आपकी अदालत में आपको आने में 6 महीने लग गए। महावीर ने कहा जियो और जीने दो, पहले खुद जियो। अगर आपको खुद को जीना आ गया तो दुनिया को जीने का अवसर अपने आप मिल जाएगा, अलग से आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। मुनि जी, वक्त के साथ बदलता है ना। भगवान महावीर के वक्त में फोन तो नहीं थे, माइक्रोफोन नहीं थे। अब आप माइक्रोफोन का भी इस्तेमाल करते हैं, आप फोन का भी इस्तेमाल करते हैं, आप किताबें भी लिखते हैं। देखिए थोड़ा एडजस्टमेंट करना चाहिए। नहीं, महावीर के जो सिद्धांत है, भगवान ऋषभदेव के जो सिद्धांत है, जैन धर्म के जो सिद्धांत है, मैं सिद्धांतों को नहीं बदल सकता हूँ, दृष्टांतों को बदल सकता हूँ। 2-2-4 पहले भी होते थे, 2-2-4 आज भी होते हैं। तो ये शाश्वत सिद्धांत है, दुनिया आएगी जाएगी, लेकिन सिद्धांत। आप मुझे बताइए, अगर आपको भगवान न करे कोई तकलीफ हो जाए, कोई हार्ट अटैक आ जाए, तो एम्बुलेंस में लेके जाएंगे या वहां भी पैदल जाएंगे? नहीं, जाएंगे ही नहीं। अगर ऐसा कुछ होता है तो जैन मुनि अस्पताल में एडमिट नहीं होता है, वो जाता ही नहीं है। कभी दवाई नहीं लेगा, कोई इंजेक्शन नहीं लेगा, फला नहीं लेगा, ढिला नहीं लेगा, वो जाएगा ही नहीं। पैदल और एम्बुलेंस की तो सवाल ही नहीं उठता, वो जाएगा ही नहीं। ऐसे भी हमने मुनि देखे हैं जो हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। वो महावीर का मार्ग नहीं है, वो महावीर का मार्ग नहीं है, वो अपवाद मार्ग है। महावीर का मार्ग जो असली है, महावीर वो राजकुमार थे, महावीर राजकुमार थे, राजपुत्र थे, लेकिन एक समय उनको बैराग आया और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। एक बात याद रखना चाहिए, महावीर ने कहा कुछ पाना है कुछ छोड़ो।